हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल गॉसिप दिल्ली। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही फेमस कपल की लड़ाई की, जो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे छा चुका है, न्यूज़ पोर्टल्स पे, जहाँ भी देखिए न्यूज़ चैनल्स पे इनकी फाइट की बातें हो रही हैं, सोशल मीडिया पे इनकी फाइट ट्रेंड कर रही है। तो ये कपल हैं करण मेहरा और निशा रावल। और जो करण मेहरा है उन्होंने नैतिक का किरदार निभाया था एक बहुत ही फेमस डेयरी सोप ये रिश्ता क्या कहलाता है में। करण मेहरा की वाइफ निशा रावल ने ये उन पे एलिगेशन लगाया था कि मंडे नाइट को उन्होंने उनके साथ मारपीट की और उनका सर दीवार पर दे मारा, जिसकी वजह से उनको चोट लगी है। फिर उन्होंने गोरेगांव पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट लिखाई और पुलिस आई और वो करण को अरेस्ट करके ले गई। हालांकि वो बाद में छूट गए। करण यानी ये रिश्ता है कहलाता है कि नैतिक जब बाहर आए तो उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि जब वो अपनी माँ से बात कर रहे थे तो निशा अंदर आई और उनके फैमिली को गालियां देने लगी और उन्होंने कहा कि अब वो गंदा खेल खेलेगी। इसके बाद जब वो कमरे से बाहर जाने लगी तो उन्होंने अपना सिर खुद ही दीवार पे दे मारा और इनको फंसाने के लिए वो फुटेज भी रिकॉर्ड किया। इवन जो निशा है उनके भाई ने भी करण को मारा। और सिंस करण जो थे वो कोविड-19 से अभी जस्ट इन्फेक्ट हुए थे, तो उनके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो फाइट बैक कर पाए। हालांकि इस लड़ाई में हमेशा की तरह दूसरे लोग कूद पड़े हैं और उनमें सबसे पहले हैं निशा की दोस्त कश्मीरा शाह। उन्होंने कहा है कि वो निशा के साथ है और करण इस मामले में पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि कई सारे फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे दोनों के बीच में और पिछले कुछ समय से करण रेगुलरली निशा को मार रहा था और ये बात उन्हें पता चली थी, बट उन्होंने कभी इंटरप्ट नहीं किया क्योंकि ये उनका पर्सनल मामला था और वो निशा की बहुत अच्छी दोस्त है, इसलिए वो इस बारे में खुद से कुछ नहीं कहना चाहती थी। और उन्होंने ये भी कहा कि ये सब कुछ जो करण कह रहा है वो खुद को बचाने के लिए कह रहा है, कि भी अपना सर दीवार पर इतनी जोर से नहीं पटक सकता और इतना घाव देना पॉसिबल ही नहीं है खुद को। वहीं करण की तरफ से भी रोहन ने उनका साथ दिया है। रोहन उनके रियल लाइफ के बेटे बने थे ये रिश्ता क्या कहलाता है में। और उन्होंने कहा है कि मैं करण को पिछले 5-6 सालों से जानता हूँ और वो बहुत ही अच्छे इंसान है। वो सबसे बहुत ही इज्जत से पेश आते हैं। इवन सेट पे टेक्नीशियन से लेकर के हर किसी के साथ वो बहुत ही इज्जत से पेश आते हैं। वो कभी भी अपना टेम्पर नहीं खोते और किसी से भी ऊंची आवाज में बात तक नहीं करते। और रोहन ने आगे ये भी कहा है कि जब हम बिग बॉस में थे तो एक वक्त ऐसा आता था कि हम सब अपना आपा खो देते थे, लेकिन वहां भी करण खुद को बहुत शांत रखते थे। उन्होंने ये भी कहा है कि करण अपने ऑन स्क्रीन किरदार नैतिक जैसे बिल्कुल रियल लाइफ में भी है। और करण ने बाहर आकर एक बहुत ही शॉकिंग खुलासा किया है। उन्होंने ये कहा है कि उनकी वाइफ बाइपोलर है, बहुत ही वॉयलेंट है और वो तलाक के लिए उनसे पैसे लेने के लिए लड़ रही है। ये न्यूज़ जो आई है उसके बाद कपल के फैंस भी काफ़ी शॉक्ड हैं, क्योंकि इनकी इंस्टाग्राम फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है और ये रेगुलरली अपने पोस्ट डालते रहते हैं। वो काफ़ी हैप्पी पोस्ट डालते हैं और काफ़ी खुश लगते हैं। पर अब ये पता चला है कि वो पिछले कुछ सालों से खुश नहीं थे और अलग होने के प्रयास में लगे हुए थे। वो ट्राई कर रहे थे कि वो एक साथ रह सके, बट ऑब्वियसली अब ये पॉसिबल होता नहीं दिख रहा है। ये सारी लड़ाई एलिमनी के पीछे बताई जा रही है, जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि निशा करण से जितनी एलिमनी मांग रही थी उतना ही करण देने में कैपेबल नहीं थे। तो अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हम सेलिब्रिटीज के 10 सेकेंड के रील्स को देख के इम्प्रेस हो जाते हैं, पर हमें नहीं पता कि उनकी रियल लाइफ में क्या चल रहा है। तो गाइस, प्रॉब्लम सभी की लाइफ में होती है। आई विश आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, आप खुश रहे ऐसे ही और मुस्कुराते रहे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप गॉसिप दिल्ली को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।